सवाल ने किया था, लेकिन जितना स्नेह और प्यार आपने मुझे दिया पूरी दुनिया में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं मिल सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ पर धीरे धीरे जिस समय मैं आने लगा तो मेरा यहाँ पर परिवार बनता गया। आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर मेरा लोगों का नेतागिरी में वजन कम होता है, लेकिन बाबूपुरवा बेगमपुरवा के लोगों ने इतना प्यार अपने इस बेटे को दिया, मेरा वजन बढ़ने लगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जिंदाबाद। क्योंकि 8-8 घरों में खाना खाता था, हर गली में, जिस गली में जाता था रात में मुर्गा ही खाते थे, बिना मुर्गा। यहाँ पे बिना मुर्गा खिलाएगा या बिरयानी खिलाएगा, कोई दाल तो खिलाएगा नहीं, दाल तो अपने घर में बनती ही थी। तो हर जगह पे मुर्गा कहते थे कि बेटा आ जाओ मुर्गा खिलाएंगे। और जिस गली में घूमता था, मुझे तो ऐसा, क्योंकि घर में पर्दा नशीब महिलाएं भी मुझे भाई की तरह प्रेम करती थी, माँ की तरह बेटे को स्नेह देती थी। और ये स्नेह को लेकर जो रिश्ता और रास्ता कायम मेरा इस क्षेत्र के साथ हुआ, वो किसी नेता के रूप में नहीं हुआ, ये मैं दिल से कह सकता हूं, भाई के रूप में और बेटे के रूप में ये रास्ता इस क्षेत्र के साथ मेरा हुआ, जो आज तक कायम है। ये मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके कह सकता हूं। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र थी, बड़े बड़े नेताओं को मैं नहीं छुआता था। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते थे, जिनको यहाँ पर मैं लेकर आया था। यहाँ पर जिस समय मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, इतना स्नेह मुझे यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा देते थे। गाड़ी यहाँ पर मैं खड़ी करता था तो 200-300 बच्चे एकदम से 400-500 हो जाते थे। बड़े बड़े नेता जिस समय यहाँ पर वोट मांगते थे, चुनाव दूसरे का होता था, नारा अजय कपूर के इस क्षेत्र के बेटे का लगता था, बच्चे जो लगाते थे। जिंदाबाद। ये सच है कि नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सच है कि नहीं है? ये मास्टर सईद बैठा है, ये भी गड़बड़ आदमी है। ये सच है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, है ना सच? कि बड़े बड़े जो हरामी नेता थे, जिनको ये पता नहीं था, कि उनको ये लगता था कि उसका परिवार इतना ताकतवर होता जा रहा है, उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को 4 टुकड़ों में बांटने का काम किया, षड्यंत्र करके कि अजय कपूर की ताकत को कम कर दिया जाए, क्योंकि उसका इतना बड़ा परिवार है, जो पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा परिवार किसी नेता का नहीं हो सकता। इतना इसने यहाँ के लोगों ने मुझे दिया। सौभाग्य था, मेरे साथ शोएब खान साहब रहते थे। मुझे हमारी नेता सोनिया गांधी ने बोला कि हम उसको यहाँ पर लड़ाएंगे। वो आज दुनिया में नहीं है, वो मेरे जीवन में मेरे साथ, हर धड़कन में मेरे साथ रहता था। वो बीमार हो गया उसको, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि आप इसको छावनी से टिकट दे दीजिए। सोनिया गांधी ने मुझे बोला कि हाँ जाओ, दे दिया, तुम चले जाओ। लेकिन षड्यंत्रकारी तो जिंदा थे उस समय भी, उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, फिर से मुझे, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को तोड़ने का काम मेरे से किया था। अगर मुझे वो बता देते कि आप तो केवल 1 टिकट देगी, तो अजय कपूर कभी छावनी नहीं छोड़ता। ये मैं वचनबद्धता के साथ कहना चाहता हूँ। अजय कपूर जीता भी यही, मरता भी यही, जब तक जीवन रहता यहाँ के लोगों की सेवा करता, इसके अलावा उसका कोई सपना नहीं था। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। 2002 में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के लोगों ने पूरी ताकत लगाई, यहाँ के लोगों ने एक वोट मुझे दिया, और उत्तर प्रदेश की असेंबली में अपने बेटे को यहाँ से सबसे ज्यादा मत देकर जिताकर उन्होंने 60,000 वोटों से यहाँ से मुझे भेजा। फिर 2007 में फिर 50,000 वोटों से यहाँ पर बड़े बड़े गुंडे और बदमाश आए। उन्होंने भी बड़ी यहाँ पर बहुत पैसे बांटने की कोशिश करी, बहुत वोट बांटने की कोशिश करी, और यहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों के साथ रास्ता कायम किया। सबने रास्ता तो कायम किया, लेकिन जब 2000 चुनाव में 7 चुनाव हुआ, बंडल उनका गोल करके अपने बेटे को फिर से यहाँ पर स्थापित किया। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो स्नेह और प्यार आपने मुझे दिया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ
कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। फिर से मैं इस कानपुर दक्षिण को एक बनाना चाहता हूँ, चाहे गोविंद नगर से लेकर किदवई नगर तक, किदवई नगर से लेकर छावनी तक, अब फिर यही गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र बनने जा रही है। ये मैं विश्वास देने के लिए आया हूँ कि तिरंगा इस बार पहले भी आपने फहराया था, इस बार गोविंद नगर में भी फहरेगा, किदवई नगर में भी फहरेगा और छावनी में बहुत ताकत के साथ फहरेगा। ये मैं विश्वास के साथ। अजय कपूर सुहेल अंसारी, अजय कपूर सुहेल अंसारी। मैं आज और कुछ नहीं कहने के लिए आया हूँ, अपने परिवार से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि सांप्रदायिक ताकतों का एक बार फिर से आपको मौका मिला है, जो 2002 में आपको मिला था। आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है, फिर से इस बार चुन लो। इस बार इस पे नजरिए पे मत जाओ, अपना एक एक वोट बटने मत देना। ये मैं निवेदन करने का, अगर कहीं पर भी मेरे दिल में, आपके दिल में मेरे लिए कितनी सी भी जगह हो तो एक एक वोट डालना सांप्रदायिकता के खिलाफ। और ये मैं विश्वास देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ से, पूरा कानपुर और पूरा प्रदेश कहता है कि अजय कपूर सबसे खास है उनका। कहता है कि नहीं कहता? कहता कि नहीं कहता? जब कहता है तो फिर आप भी याद रखना, सुहेल अंसारी को अजय कपूर बनाकर वोट दे दो, मैं उस क्षेत्र का वैसे ही विकास कराऊंगा जैसे मैं कराता था। ये अजय कपूर सुहेल अंसारी, अजय कपूर सुहेल अंसारी। पहले तो आप एक विधायक चुनते थे जिसका नाम अजय कपूर था। अब विधायक आपके पास देखिए, आपकी देखिए समय बदलता है तो कैसे कैसे समय चलता है। समय जब चलता है तो देखिए, जब समय चलता है व्यापार बढ़ता रहता है तो स्कीम आ जाती है। एक के साथ तीन, एक के साथ तीन, एक के साथ तीन। अब सही पहुंचे तुम, सही पहुंचे। एक के साथ एक नहीं है, एक के साथ तीन इस क्षेत्र की सेवा करेंगे और हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको, ये जो विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज इसी से लोग डरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, ये नोट बंद करने वाले जो लोग हैं, जो मैं मुझे तो बहुत बड़ी बात नहीं करता, कोई बड़ा भाषण कराना होता है तो मैं किसी नेता को बुलाना पड़ता है, लेकिन मैं इस दक्षिण क्षेत्र में नेताओं को कभी नहीं बुलाता था, मैं तो जीनत तमान को बुलाता था। देखिए इस बार जिताइए, मैं प्रियंका चोपड़ा को लेके आऊंगा इनका। मुझे जो आनंद आज भी अपने इस क्षेत्रों में आता है, मुझे जिंदगी में काम, मैं तो किदवई नगर से विधायक हूं, वहां पर मैंने 1400 करोड़ का काम इस 5 सालों में कराया है, लेकिन मेरा मन अभी भी धड़कता यही के लिए, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मेरा सपना था कि यहाँ के लोगों की मैं बहुत सेवा करूं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे जितना आशीर्वाद दिया था, जितना स्नेह दिया था, हो सकता है कि छोटे घर में 13 लोग रहते हो सकता है छोटे घर में कॉलोनी में 10 लोग रहते हो, लेकिन मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके कह सकता हूं, अगर 10 लोग रहते हैं तो 11वां लोग अजय कपूर को मानते थे, अगर 15 लोग रहते हैं तो 16वां अजय कपूर को लोग मानते थे। मैं उस प्यार से कभी नहीं भुला सकता, उस ताकत को कभी नहीं भुला सकता। आज भी मन यहीं पर करता है कि यहीं पर रहूं। अब मेरे इस इच्छा को जरूर आप लोग पूरी करिए कि मैं यहीं पर रहूं। मैं यहीं कैसे रह सकता हूं? जब सुहेल अंसारी इस क्षेत्र का विधायक बनेगा तब अजय कपूर अपने आप। अजय कपूर सुहेल अंसारी, अजय कपूर राहुल गांधी, अजय कपूर अखिलेश यादव। मैं नेतागिरी पे बहुत कम विश्वास करता हूं, क्योंकि लोग, मैं नेतागिरी जानता नहीं हूं। मैंने कुर्ता पजामा 92 के बाद नहीं पहना। यहीं पे लौंडे मुझे बोलते थे नेताजी जा रहे हैं, मुझे उस दिन से मैंने कुर्ता पजामा छोड़ दिया। मैंने कहा केवल अजय कपूर की पहचान विकास होगी, काम होगा, उसकी पहचान कुर्ता पजामा नहीं होगी। ये मैं जरूर विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। अजय कपूर को अगर लोग नाम लेंगे तो दूसरी तरफ विकास रखेंगे,
अजय कपूर का नाम लेंगे तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र का हित रखेंगे। अजय कपूर का नाम लेंगे तो अपना परिवार बताएंगे। अजय कपूर का नाम लेंगे तो अपना बेटा और भाई बताएंगे। इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। वो पहचान मैंने नहीं बनाई है। मैं अपने परिवार के लोगों को आज कहना चाहता हूँ, बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उस संघर्ष वाले क्षेत्र में लड़ रहा हूँ। यहाँ पर सांप्रदायिकता के खिलाफ जातवादिता के साथ इतनी लड़ाई है, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो मुझे बोरे भर भर के वोट अपने आप देते थे, मुझे पता भी नहीं लगता था कि कितने आगे हो गए। वहां पे एक एक वोट जातवादिता और उसकी सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझे इकट्ठा करना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं तो केवल इसमें फंस गया उन षड्यंत्रकारी शक्तियां जो, एक आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, गीता में सुना है अर्जुन का नाम। उनका बेटा था अभिमन्यु। अर्जुन का निशाना कभी खाली नहीं जाता था। वो मछली की आंख में भी मारता था तो निशाना सीधा लगता था। उसका बेटा भी बड़ा बहादुर था। लेकिन मैं तो अर्जुन की तरह काम करता था। लोगों ने अभिमन्यु बनाकर मुझे घेरने का काम किया। लेकिन मैं तो ऊपर वाले को मानता हूँ, क्योंकि लोग कहते जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिस पर अल्लाह मेहरबान गदा पहलवान, सीधा सीधा मेरे पास फंडा रहा है। इसके अलावा कोई फंडा आज तक नहीं रहा। आपके सिर पर मेरा आशीर्वाद रहा है। मेरा कोई नेता कुछ नहीं कर पाया। पिछली बार सारे नेताओं ने अपने कपड़े फाड़ लिए, पैसे फाड़ लिए, ताकत फाड़ ली। इसलिए कहता हूँ अल्लाह मेहरबान गदा पहलवान उनका बेटा यहाँ पर फिर से जीत कर यहाँ पर आया। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा यही विश्वास आज तक कायम है। मेरे लिए आपके लिए मेरी पूजा आपकी मस्जिद के, चाहे मौलवी बनकर हो, चाहे मंदिर के पुजारी की तरह हो, यहाँ के रहने वाले लोग मेरे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी आपको मेरे दिल से कोई नहीं हटा सकता है। ये मैं विश्वास देने के लिए आज आया हूँ। आज केवल इतना मांगने के लिए आया। अगर मेरे दिल में आपके लिए, आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह है, आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा प्यार है, अगर मैंने आपके यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा में अपने आप को समर्पित किया है, अगर मैंने यहाँ के लोगों के लिए, अपने यहाँ के लोगों की सेवा में अपने आप को, यहाँ के लोगों की सेवा की है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया था, एक छोटा सा अजय कपूर दिया था इरफान के रूप में। कहाँ है? यहाँ पर भी, इसमें भी वो क्या कहते हैं, हरामीपन किया था नेताओं ने। किया था कि नहीं किया था? क्यों भाई सही भाई मास्टर? तो मैंने एक बार भीख मांगी थी इसको, यहाँ पर आपने हजारों वोट से जिताकर निर्दलीय भेज दिया था। और आप बताइए, आपने निर्दलीय इसको भेजा, इसने ईमानदारी के साथ आपके क्षेत्र का विकास कराया कि नहीं? ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। लेकिन इस बार जरूर मैं कहना चाहता हूँ, जो पिछली कमी रह गई है उसको मैं पूरा करूंगा। ये सोहेल मेरा भाई है छोटा, इसको मैं टिकट की सिफारिश करा के आया। ये कौन सी नेतागिरी करता है मुझे नहीं मालूम, ये कौन सा काम करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं भीख मांगकर कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इस झोली में सोहेल अंसारी को जरूर डाल दो। ये एहसान मैं जिंदगी में आपका जरूर चुकाऊंगा। ये मैं अजय कपूर सोहेल अंसारी, अजय कपूर इरफान कौसर, इसको जितवा के जरूर भेजना, नहीं तो सांप्रदायिक शक्तियां कभी भी आप अपना विधायक नहीं चुन पाओगे। फिर हो सकता है कि मुझे ही यहाँ पे लड़ने आना पड़े। तो इसलिए अगर मुझे नहीं लड़ने देना चाहते हो, मुझे फिर से बनाना चाहते हो वही 2007 और 2002 की फिर से वही धारा बनाना चाहते हो, हम लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे। हम अगर ये नहीं करेंगे, मैं आपको आधी विधायकी यहाँ पर करूंगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा तो आधा समय किलोई नगर में दूंगा, आधा समय आपको दूंगा। ये मैं कहने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग मुझे प्यार छोटा सा भी करते हैं, ऊपर वाले को हाजी नाजी मान के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह रखते हैं, तो यहाँ पर जरूर हाथ खड़े करके भाई सोहेल अंसारी के सिर पर जरूर रख दीजिए। ये मैं जरूर अपने निवेदन कर। अजय कपूर सोहेल अंसारी, अजय कपूर सोहेल अंसारी। पूरे नहीं उठे, कुछ गड़बड़ लोग बचपैये आ गए क्या यहाँ? बस मुझे शांति है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आप जितवा के भेजोगे। कौसर भाई सुजातगंज से आप जितवा के भेजोगे। आप रेल बाजार से कहाँ है हमारे फरोख भाई, आप जितवा के भेजोगे। जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं सब इसको इस क्षेत्र का विधायक बनाएंगे, इस क्षेत्र का सेवक बनाएंगे और हम तीनों भाई आपकी सेवा में समर्पित होंगे। फिर से उसी तरह खुशियां बांटेंगे, जिस तरह यहाँ पर खुशियां चलती थी। फिर से उसी तरह यहाँ पर मुशायरा कराएंगे जैसे मुशायरा होता था।
फिर से उसी तरह यहाँ पर रोजा अफ्तार कराएंगे जिस तरह अफ्तार होता था। अब ये है कि एक अफ्तार मैं कराऊंगा, एक छोटा भाई, दो अफ्तार यहाँ पर होंगे। ये मैं विश्वास के साथ करना चाहता हूँ। मुझे आज खुद मुझे दिल को मेरे सुकून पहुंच गया।